दोस्तों नमस्कार। आज का विषय आपके परीक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें आपके अगले कोई भी एग्जाम होगा तो वहां ये किसी भी प्रकार का एग्जाम देंगे तो ये प्रश्न जरूर आएगा। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश, महिला को अधिकार संपन्न बनाएगा। आपने अनुच्छेद आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात की जाती है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिया गया एक विषय है, जिसमें हमारे जो सामाजिक कानून हैं वो अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग है। नागरिक कानून तो सभी के लिए समान है। अगर हम देश में देखें तो देश में हमारे दो प्रकार के कानून हैं। एक हमारे हैं, अगर हम कानून की बात करें तो कानून हमारे देश में दो प्रकार के हैं। एक है नागरिक, जो सभी के लिए, किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, लेकिन वह सभी के लिए समान है। राम रहीम जान, कोई भी अगर कोई दंडा, कोई किसी को मार देता है, किसी की हत्या कर देते हैं, तो उन सभी के ऊपर वह हत्या संबंधी धाराएं लगेगी। लेकिन राम की शादी की व्यवस्था अलग है, रहीम की शादी की व्यवस्था अलग है, जान की शादी की व्यवस्था अलग है। तो यही हमारे यहां जो सामाजिक कानून हैं वह अलग अलग थे। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी विधेयक ला करके ये चीज किया। इसमें क्या है? इसमें बहुविवाह, बाल विवाह, हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं पर लगेगी रोक। ठीक। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में निर्णायक पहल की है। मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सदन में पेश यूसीसी उत्तराखंड 2024 विधेयक में 392 धाराएं हैं। यह प्रश्न में आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी धाराएं हैं, तो इसमें 392 धाराएं हैं। यह आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक को 4 खंडों में विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार और सहवासी संबंध, जिसको लिव इन रिलेशनशिप, जो हम विदेशी परिवेश को ज्यादा से ज्यादा धारण कर रहे हैं, वो एक चीज है, और विविध में विभाजित किया गया है विधेयक में। यानी इसमें 4 खंड हैं। अगर हम देखें तो खंड कितने हैं? 4 खंड हैं। ठीक। पारित होने के बाद इसे राजभवन और फिर राष्ट्रपति भवन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस विधेयक के कानून पर बहुविवाह, यानी आप ज्यादा विवाह नहीं कर सकते हैं, बाल विवाह, इद्दत, हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। संहिता के लागू होने पर किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो कई बार होता क्या है, हम लोगों ने देखा है कि तमाम सारे विधेयक आते हैं, आदमी जाने। मैंने कृषि बिल के बारे में बताऊं आपको। कृषि बिल के बारे में हमने किसानों से पूछा, आप कुछ जानते हो? बोले कुछ नहीं, फलाने कह गए थे विरोध करना, इसलिए विरोध कर रहे हैं। सीए आया, एनआरसी आया, लोगों से पूछा गया क्यों विरोध कर रहे हो? बोले हमने पूछा कि सीए क्या है, कौन सी नागरिकता छीन रही है कि मिल रही है। यही नहीं पता चला कि नागरिकता छीन रही है कि मिल रही है, लेकिन लोग विरोध क्यों? किसी ने बता दिया, विरोध कर रहे हैं। आप किसी भी चीज के बारे में सही जानिए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आप पढ़िए, देखिए, किसी के भरमाने से कोई बात नहीं। सारी चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तमाम सारी जगह अवेलेबल है। आप पढ़ो, देखो, ये पेपर में अवेलेबल है, आप जानकारी लीजिए। हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया। देवभूमि के लिए वो ऐतिहासिक क्षण निकट है जब उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एक भारत और श्रेष्ठ भारत का मजबूत आधार बनेगा। पुष्कर सिंह धामी का ये वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट है। इसमें क्या है? महिलाओं को संपत्ति में मिलेगी बराबरी का अधिकार, यानी इसीलिए सबसे चाहिए कि महिला को अधिकार संपन्न बनाएगा। अभी महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिए ही संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया, जिसमें लोकसभा
राज्यों की विधानसभा में और दिल्ली में जो सीटें हैं उनमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो महिलाओं को, हमारे राष्ट्र में 50% के विकास की भागीदारी है हमारी, तो उनके विकास के लिए ये चीजें 4 खंडों में विभाजित है विधेयक, ये पूछा जा सकता है। ठीक, कितनी धाराएं हैं ये परीक्षा में पूछा सकता है। कौन सा प्रदेश सबसे पहले यूसीसी बिल लेकर के आया, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। सभी धर्मों में विवाह के लिए समान उम्र का प्रावधान, लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल। कुछ जातियों, कुछ धर्मों में ऐसा था कि लड़के लड़कियों की उम्र अलग अलग थी, लेकिन उस उम्र को बराबर करने के लिए ऐसा किया गया है। विवाह के पक्षकार निषेध रिश्तेदार की डिग्री के भीतर ना है। इस डिग्री में सगे रिश्तेदार से संबंध निषेध है। ये उन पर लागू नहीं होगा जिनकी रुचि प्रथा ऐसे संबंधों के विवाह की अनुमति देता है। 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। विवाह विच्छेद का पंजीकरण भी अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने पर विवाह मान्य, लेकिन अधिकतम 3 माह तक कारावास, अधिकतम 25,000 रुपए तक जुर्माना। यानी अब अगर शादी करते हैं तो आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। बिल्कुल भी पंजीकरण कराएं, जिससे प्रमाण पत्र पता रहे कि क्या चीजें हैं। विधिक प्रक्रिया से होगी विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद के संबंध में याचिका लंबित रहने पर भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में प्रावधान। तो ये उत्तराखंड सरकार यूसीसी बिल लेके आई है। या अगले कोई भी परीक्षा होगा तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।